हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की हमारी आज की 18 क्लास है, जो कि आज की इस क्लास में मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आपके 35 से 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस पैकेज से पूछे जाते हैं। उनमें से एक आपका है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लास को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। और आप इस क्लास को, आपकी ही क्लास है, इसके लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर आप बताया करिए। अगर आप नए हैं तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर के अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास पे चलते हैं। क्लास के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऑल कंप्यूटर एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या उससे हट के भी तैयारी कर रहे हैं, हर कंप्यूटर के अलावा हर एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होगा तो उनमें से ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के 4 से 10 नंबर, 5 नंबर कंप्यूटर के अलावा भी पूछे जाते हैं। अगर आप अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्लास को देख लिया करिए। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, और देखिए आज के जो क्लास है वन लाइनर है, वन लाइनर पे आधारित है। इसमें ट्रू फॉल्स भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? तो एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप बस एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ। कोई पेड क्लास नहीं है, कोई फ़ीस नहीं देना होता है, फ्री क्लासेस है। अच्छे से आप पास हो जाएंगे। बाकी सारे क्लास मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, उनको जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए। चलिए, तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर पूछेगा स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या जो होता है 10,68,576। आप जानते होंगे रो क्या होता है। हाँ, देखिए ये आपका स्प्रेडशीट ऐसे आपको देखिए बनाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। ऐसे आपको मिलता है वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपका एक स्प्रेडशीट है। क्या भैया? स्प्रेडशीट जैसे यहाँ पे आप देखिए ऐसे ऐसे ना, जिसमें रो और कॉलम बने होते हैं ना। तो ये आपका स्प्रेडशीट मान लेते हैं, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो इसमें कह रहा रो की संख्या कितनी होती है। तो रो देखिए, ये जो आपकी बड़ी लाइन है ना, इसे आप क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और जो कॉलम होता है, ये वर्टिकल जो लाइन है, इसे आप कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ी लाइन है इसे रो बोलते हैं। अब देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, ये संख्या पूछ रहा है कितने होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो 10,48,576 होता है। अगर कॉलम की संख्या पूछता है, आप समझ गए होंगे ना रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा। अगर पूछेगा यहाँ पे कि कॉलम की संख्या कितना होता है, तो 1024 कितना होता है? 1024 होता है कॉलम की संख्या, और रो की संख्या 10,48,576। ठीक, सेल, ये देखिए आपका सेल है। क्या है? ये सेल है। सेल, रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, क्रॉस करते हैं, काटते हैं, क्या बनता है? सेल बनता है। थोड़ा आराम से आप समझते हुए चलिएगा। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में स्किप करके अगर आप जाएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ना। तो क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करिए, तो आपको समझ में आ गया होगा रो, कॉलम, सेल क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1024। अगर पूछेगा अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है, तो AMJ क्या होता है? AMJ होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम सेल का एड्रेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है। सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+Shift+P। तो आंसर देखिए, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ कलर में, यही इसका आंसर है। आप देखते रहा करिए, जो दिया है ना यहाँ पे Ctrl+Shift+P, यही आंसर है। इसमें आज आंसर भी मैंने इंक्लूड कर दिया हूँ। नेक्स्ट है हेल्प के लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है। अगर आप सहायता लेना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, मैक्सिमम चाहे लिब्रे ऑफिस हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर हेल्प का शॉर्ट की पूछता है तो हेल्प का शॉर्ट की होता है सभी में F1। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन है। तो देखिए एक्सटेंशन का मतलब आपका उपनाम पूछ रहा है।
तो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .ods, एस फॉर स्प्रेडशीट। क्या होगा? स्प्रेडशीट। अगर आपसे पूछेगा इम्प्रेस का, इम्प्रेस जो है पावर पॉइंट के समान होता है। थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों समान होते हैं। दोनों एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दोनों प्रोग्राम का काम होता है कैलकुलेशन, गणना करने के लिए होता है। ठीक, तो देखिए स्प्रेडशीट का जो या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .ods। अगर यहीं आपसे पूछता है एक्सेल का क्या होगा, तो एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .xlsx होगा। ठीक, इम्प्रेस का .pptx होगा, हमने आपको बताया होगा। इम्प्रेस का हो गया। कैल्क आपने देख लिया ods होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए कि आपका वो प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर छपकर कैसे आएगा। तो पहले आप देख लीजिए कहीं आपका कागज़ के बाहर ना छप के आ जाए ना, आपका पेपर ख़राब ना हो जाए। उसके लिए आप Ctrl+Shift+O दबा देंगे तो आपको मैटर दिखा देगा कैसे छप के आएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है आपको देख रहे हैं ना, हाईलाइट मैंने आपको बताया हूँ कि मैंने आज आपका जो क्वेश्चन है मैं उसे हाईलाइट कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे हाईलाइट है, Ctrl+Shift+O। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है डिफ़ॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट खुले होते हैं, अगर होते की बात नहीं होगा कितने सीट खुले होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कह रहा है डिफ़ॉल्ट रूप में, हाँ डिफ़ॉल्ट का मतलब वही पहले से, ठीक ही है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपका एक सीट खुला होता है, कितना? 1 सीट। अगर आपसे पूछेगा कितना सीट खुला होगा तो 1 सीट खुला होगा। अगर यहीं पूछेगा एक्सेल में कितने सीट खुले होते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से, तो 3 सीट खुला होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि कैल्क में इक्वल A1 + A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा। आप बताइए, अगर A1 + A2 को अगर आप जोड़ते हैं इक्वल लगा के, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि A1 में कोई वैल्यू है क्या? अगर यहाँ पे दिया होता A1 5 और A2 2, तो इक्वल सम आप करके जोड़ लेते हैं, या वैसे भी A2, तो इसका आंसर 7 दे देता है। लेकिन इसमें A1 A2 में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट का शॉर्टकट क्या होता है। अगर आपको डेट लाना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? तो देखिए लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क में डेट लाने का शॉर्टकट कुंजी है, अगर आप क्या करते हैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+ ना सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर सिस्टम का करेक्ट डेट एंड क्या हो जाएगा, डेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Ctrl+ सेमीकोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। अगर आपसे पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने वर्कशीट खोल सकते हैं आपका कैल्क में, तो 32,000। नोट डाउन करते हुए चला करिए आप लोग, कितना कर सकते हैं? 32,000 आप वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंक्शन या फार्मूला का प्रयोग करते समय इक्वल का चिन्ह लगाना ज़रूरी है। अगर आप इक्वल नहीं लिखते हैं, ऐसे इक्वल नहीं लिखते हैं, तो वो कोई भी फंक्शन जैसे इक्वल सम ना, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई फार्मूला कार्य ही नहीं करेगा, फंक्शन ना होकर एक टेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितने होती हैं। कह रहा है कैल्क में अधिकतम सेल का एक सेल, अगर ऐसा भी पूछेगा कि एक वर्कशीट में अधिकतम कितने सेल होते हैं, तो आपको बताना होगा सेल की संख्या। सेल को निकालने के लिए क्या करना है, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसका यह एक नियम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 10 48 576 आप जानते हैं, 10 48 576 ना, 576 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1024 से। 1024 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है आंसर, देख लीजिए।
तो 1 अरब ना 73,74,1824, ठीक है। जो भी आप ना देख लीजिए, जैसे भी आप याद करना चाहते हैं याद कर लीजिएगा। तो ये सेल का होता है एक वर्कशीट में। और ध्यान आ रहा है ना आपको, एक वर्कशीट में सेल की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैल की स्प्रेडशीट में एक सेल में कैरेक्टर की अधिकतम संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आज के। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा कैरेक्टर की अधिकतम संख्या कितने वर्ड आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, तो 32,767, ठीक है ना, एक सेल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहली सेल A1 में ले जाता है। कैसे ले जा सकते हैं आप ना कर्सर को पहले सेल में, तो कंट्रोल प्लस होम बटन दबा के पहले सेल पे आ सकते हैं ना। सेल जानते हैं, अभी हमने आपको बताया हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, ये क्या है, थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से अगर आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसी पे आज टोटल क्वेश्चन ही डिपेंड है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका मैटर हो गया, ये आपका है स्प्रेडशीट। अभी मैंने आपको बताया ये सेल इसे बोलते हैं, जैसे जहाँ रो और कॉलम काट रहे हैं ना। तो कह रहा अगर पहले सेल में आना चाहते हैं, ये पहला सेल जैसे A1 ABC ना ऐसे करके दिया होता है A1 2, तो पहले सेल में आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम दबा के क्या कर सकते हैं, पहले सेल पे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत है, यानी कि कैल्क में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? तो आप 20% तक कर सकते हैं। अगर यही पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितना कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मली जो मिनिमम जूमिंग होता है, कम से कम आप जूमिंग 10% कर सकते हैं एक्सेल में, लेकिन कैल्क में 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेन इज टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको टेम्पलेट लगाना है, टेम्पलेट का शॉर्टकी पूछ रहा है, तो टेम्पलेट का शॉर्टकी कंट्रोल प्लस से प्लस T हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं ना? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में भी, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। प्रिंट का शॉर्टकी पूछेगा कंट्रोल प्लस P ना, जैसे आप प्रिंटर जुड़ा तो आप कंट्रोल प्लस P दबा के टू कॉपी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, कह रहा अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं? तो देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा है आपका, तो 500 तक अधिकतम जूमिंग नहीं है ना, 500 तक नहीं कर सकते हैं ना, 400 तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकी है, या शॉर्टकी क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकी है। मैं आज 45 क्वेश्चन लिया हूँ, आपको पहले बताऊँ, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सेल की चौड़ाई बढ़ाना है आपको, तो आल्ट प्लस राइट प्लस एरो की ना, जो एरो आप देखे होंगे ना, एरो ऐसे आपको बना होता ना, वहाँ पे एरो 4 एरो बने होते होंगे ना, आपने देखा होगा कहाँ पे, आपके कीबोर्ड में। तो आप इन कह रहा कि आल्ट प्लस राइट एरो, ये राइट एरो है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिया ना राइट एरो दबाएंगे तो आपका सेल की चौड़ाई बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान सेल की चौड़ाई कम करें, अगर सेल की चौड़ाई कम करना तो आल्ट प्लस लेफ्ट प्लस एरो, अभी हमने आपको बताया है। अगर ये इधर का एरो रहेगा, उन चारों में से ये लेफ्ट एरो है ना, इधर वाला, तो देख लीजिए लेफ्ट एरो दबाएंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो गया होगा ना, लिखा भी है सामने आपके, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ट की यहाँ पे शॉर्टकट का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाईलाइट को, कह रहा है कि शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो डिक्रीज करने के लिए आल्ट प्लस अप प्लस एरो, ठीक है, तो ये इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकी है। अंतिम सेल में जाना, भी मैंने आपको बताया था, पहले सेल पे आने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस होम था, और लास्ट सेल में कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग करेंगे। आप कीबोर्ड से दबा के कंट्रोल और इंड बटन दबाएंगे तो लास्ट सेल पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्क की स्प्रेडशीट के किस सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है?
कॉलम लेटर और नंबर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो सेल रेफरेंस कहलाता है ना, सेल रेफरेंस। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। मैं आपको बताया हूँ सभी जितने आंसर हैं सब कलर में हाईलाइट कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल दिया है यहाँ पे 100 आपको दे रहा है, उसके बाद डिवाइड का सिंबल दिया है 10 डिवाइड 2 का आउटपुट है, यानी कि 100 भागे 10 भागे 2 का आउटपुट क्या होगा? तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अगर आपको 100 में 10 से भाग देना होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? अगर आपको कह दिया जाएगा 100 में 10 से भाग दीजिए, क्या करना है? तो 10 धाम में कितने हो जा रहा है? 100 कितने बार में कटा? 100 10 बार में कटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, 10 बार में जब कट गया बचा कितना? 2 बचा है। अब 2 को 10 से डिवाइड करना होगा तो 2 पच्चे 10 ना, 5 आ गया, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 5। समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन पे, जो कि आपके TPSC के एग्ज़ाम में 50 ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं ट्रू फॉल्स का भी वीडियो आपके लिए क्लास बना दिया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए ट्रू फॉल्स पे चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैल्क लगभग समान क्षमताओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों पैकेज क्या हैं? दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, दोनों समान है, बस नाम चेंज है, दोनों का कार्य एक ही है। चलिए सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में Alt+ डाउन एरो का उपयोग करंट रो की हाइट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, अब बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में Shift+F11 का उपयोग डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में कैल्क को स्प्रेडशीट कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क को स्प्रेडशीट कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाउन एरो का इस्तेमाल करंट फील्ड को एक स्थान पर ले जाता है, तो बिल्कुल ले जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा A1+10 से A1 की सामग्री को 10 से अधिक प्रदर्शित करता है। A1+10 से A1 की सामग्री को 10 से अधिक प्रदर्शित करता है, तो देखिए A1 में कुछ है नहीं है, तो 10 अधिक तो प्रदर्शित कर ही रहा है, सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है साइन इक्वल कैल्क में किसी भी सूत्र के लिए अनिवार्य है, तो देखिए कह रहा है इक्वल साइन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, तो ये बातें आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो कि लिखा है सत्य, इससे मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मेनू फंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। फंड का मतलब यहाँ पे फाइंड होना चाहिए था, FIND फंड दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा जो फंड दिया फाइंड, FIND फाइंड, और रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। फाइंड का मतलब होता है पाना, रिप्लेस का मतलब होता है किसी को पाकर चेंज करना, बदलना, तो इसका आंसर ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है, तो हमने आपको बताया था अभी जस्ट, आप मैक्सिमम 400% कर सकते हैं, लेकिन 500 नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Ctrl+Shift+J का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा फुल स्क्रीन का शॉर्टकी क्या है, तो Ctrl+Shift+J, तो सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। फंक्शन फार्मूला जैसे ना, फंक्शन आप जानते हैं ना, किसी भी कैलकुलेशन जोड़ना घटाना है ना, काउंट करना। नेक्स्ट कह रहा है शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल कमेंट इंसर्ट करने के लिए
आपका प्रयोग किया जा सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मीनू पाए जाते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मीनू नहीं पाए जाते, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 मीनू पाए जाते हैं कि 11 मीनू पाए जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप A1 और A2 के मान को गुणा करने के लिए A1 मल्टीप्लाई A2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। गुणा करना है तो सिंबल लगाना ही होगा ना आपको मल्टीप्लाई, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 है, तो न्यूनतम फॉन्ट आकार जो है आपका 6 है ही है, सत्य हो जाएगा। किसमें? कैल्क में पूछेगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होम की का उपयोग कर्सर को पहले सेल में ले जाने के लिए किया जाता है और एंड की को वर्तमान लाइन के अंतिम सेल को हस्तांतरित करने के लिए लिए कह लिया, थोड़ा टाइपिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिए होना चाहिए था, लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ट्रू, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्य। ना थोड़ा ये जो आपका है इसे थोड़ा सा लिए मैंने आपको बताया, तो आप लिए कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। F7 की इस्तेमाल करंट सेल में स्पेल चेक के लिए किया जाता है। कह रहा है कि F7 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने का अगर शॉर्ट की पूछेगा, स्पेल का मतलब स्पेलिंग, अगर पूछेगा स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्ट की का, तो F7 का, तो ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस F7 इस्तेमाल करंट सेल कंटेंट टेक्स्ट में थीसॉरस को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कंट्रोल प्लस F7, तो थीसॉरस आपका उसके लिए कर सकते हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है F11 का उपयोग कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, ट्रू हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेलों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, तो इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य है। ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया था, बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग उन कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो करंट सेल से जुड़ी होती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सत्य, ट्रू हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आज इस क्लास में 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में आपको बताया हूँ, जो कि आपके टिप्पणी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। 35 से 40 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।